ये कहानी एक ऐसी किताब की जो जिंदा है, जो सोच और समझ सकती है। वो आपको दुनिया का सबसे ताकतवर और बुरा इंसान बना सकती है। तो आज हम इसी फैंटेसी मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी की शुरुआत होती है मायरा और लारा को दिखाते हुए, जो किसी से छुपकर भाग रहे होते हैं। इसी दौरान उनके सामने अचानक सैला नाम की एक बुरी विच आकर खड़ी हो जाती है। हालांकि हमें यहाँ रिवील होता है कि मायरा और लारा भी सैला की तरह एक विच है, लेकिन वो अच्छी विच है। फिलहाल मायरा और लारा सैला को चकमा देकर एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। अब भागने का कोई रास्ता न होने के कारण मायरा लारा को एक बॉक्स देकर बेड के नीचे जाने के लिए कहती है। इसी दौरान मायरा लारा से कहती है कि तुम इस बॉक्स को लेकर सीधा मेरे भाई हुई भुई के पास पहुंच जाना, जो कि एक भूत है। वो एक हवेली में रहता है। इस बात पर लारा कहती है कि हम दोनों तो इस बॉक्स को लेकर एक विच के पास जाने वाले थे, जो कि एक जंगल में रहती है। फिर आप मुझे वहाँ पर क्यों भेज रहे हो? इसके जवाब में मायरा से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले ही उसके पास जाओ। तभी वहाँ पर सैला आ जाती है। मायरा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो सैला को नहीं रोक पाती। यहाँ पर हम देखते हैं कि सैला मायरा की तलाशी लेती है, लेकिन उसे वो बॉक्स कहीं नहीं मिलता। जिस पर सैला मायरा से लारा और उस बॉक्स के बारे में पूछती है, लेकिन मायरा कहती है कि अब तक लारा वहाँ पहुँच गई होगी जहाँ उसे पहुँचना था। अब तुम ज्यादा परेशान मत हो। ये सुनकर सैला मायरा को किडनैप कर लेती है। इधर हम लारा को बेड के नीचे देखते हैं, जो सब कुछ देख रही थी, लेकिन मायरा के मैजिक के वजह से सैला उसे नहीं देख पाती। वहीं पर सैला को थोड़ा शक हो जाता है, इसलिए हम देखते हैं कि वो इधर उधर देखने लगती है, लेकिन लारा उसे कहीं भी नहीं मिलती। इधर हम लारा को देखते हैं, जो वहां से निकलकर हुई भुई की हवेली के पास पहुंच जाती है, क्योंकि उसे मायरा ने ऐसा ही करने के लिए कहा था। अब क्योंकि हवेली में आम लोगों के लिए डरावनी डिनर पार्टी होने वाली थी, जिसकी वजह से लारा को उस हवेली को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आती है। इधर हम जूलियस को देखते हैं, जो कुछ दिन पहले उसकी पत्नी से लड़ाई होने की वजह से उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई होती है। इसी वजह से वो हर समय नशे में ही रहा करता था। अब उनके पास पैसों की कमी भी हो रही थी, इसलिए हम देखते हैं कि जूलियस ने 400 लोगों को अपनी हवेली में हॉन्टेड डिनर पार्टी के लिए बुलाया होता है, जिसमें उनका दावा था कि वो लोगों को डरा कर दिखाएंगे और डराने का काम हुई भुई करेगा। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात ये होती है कि हुई भुई बिल्कुल भी डरावना नहीं था, और उसे ये बात भी पता नहीं होती है कि लोगों को कैसे डराना है। जूलियस को भी इस बारे में शक होता है कि वो लोगों को डरा पाएगा या नहीं। अगर वो लोगों को नहीं डरा पाया तो उनके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम जूलियस को देखते हैं, जो हॉन्टेड शो की शुरुआत करता है, जिसमें हुई भुई लोगों को डराने की कोशिश करता है, लेकिन लोग उससे डरने की बजाय उस पर हंसने लग जाते हैं। इस कारण से अब वहां पर कोई भी नहीं रुकता और जूलियस को उनका समय खराब करने के लिए कहकर वहां से चले जाते हैं। यहाँ हम जूलियस को देखते हैं, जो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन वो हुई भुई से कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वो उसे अपना दोस्त मानता था। इसी बीच वहाँ पर लारा आ जाती है, जिसे देखते ही हुई भुई दरवाजा बंद कर देता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि हुई भुई एक भूत होने के बावजूद भी विच से डरता था। लेकिन हम अगले ही पल लारा को देखते हैं, जो जादू करके इनके सामने आ जाती है और उनके पूछने पर बताती है कि मैं मायरा की बेटी हूँ। लेकिन हुई भुई को लारा की बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए हम देखते हैं कि लारा उसे अपनी माँ के साथ की तस्वीर दिखाती है, और साथ ही वो हुई भुई के सारे सवालों का जवाब देती है, जो कि उसने लारा और मायरा के बारे में पूछे होते हैं। अब लारा उन्हें बताती है कि मैं यहाँ सैला नाम की एक बुरी विच से बच कर आई हूँ, क्योंकि मेरी माँ मायरा और कुछ विचेस ने मिलकर उससे वो जादुई किताब छीन लिया था। अगर वो जादुई किताब उसके पास रहती तो वो दुनिया की सबसे पावरफुल विच रहती, और वो उसी को हासिल करने के लिए हमारे पीछे पड़ी है। साथ ही उसने मेरी माँ को किडनैप कर लिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लारा उन्हें वही जादुई किताब दिखाती है, जो कि एक प्राचीन जादू की किताब होती है, जिसे लोग नेक्रोनोमिकॉन नाम से जानते हैं। इस किताब की मदद से सैला सारी विचेस की शक्ति को छीनकर दुनिया की सबसे पावरफुल विच बनना चाहती है, जिससे पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा और सैला ही पूरी दुनिया में राज करेगी। लेकिन मेरी माँ और कुछ अच्छी विचेस ये होने से रोकना चाहते हैं, और इसी वजह से सैला हमारे पीछे पड़ी हुई है।
इधर ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी हम हुईबुई को देखते हैं जिसे इस किताब के बारे में पहले से पता होता है। वो जानता था कि ये किताब उसे दुनिया का सबसे डरावना भूत बना सकती है, जो वो हमेशा से बनना चाहता था। वहीं पर वो किताब हुईबुई को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन लारा उसे ऐसा नहीं करने देती, क्योंकि जो भी इस किताब का इस्तेमाल करता है वो इंसान धीरे धीरे अपने आप बुरा बन जाता है। अब ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सेला आ जाती है, जो लारा को वहाँ देखते ही अपने साथ ऊपर ले जाती है। ये देखकर जूलियस और चार्ल्स भी उनके पीछे चले जाते हैं। फिर हम सेला को देखते हैं, जो लारा से उसी किताब के बारे में पूछती है, लेकिन लारा उसे कुछ भी नहीं बताती। तभी सेला उससे कहती है कि अगर तुम अपनी माँ को जिंदा देखना चाहती हो तो मुझे वो किताब दे दो। तभी हम हुईबुई को देखते हैं, जो उस किताब का एक मंत्र पढ़ देता है, जिसकी वजह से सेला और उसके सारे साथी उस दीवार से उस पार चले जाते हैं। ये देखकर लारा काफी ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि हुईबुई ने ऐसा करके सेला को ये बात जता दी है कि वो जादू की किताब इन्हीं के पास है और अब वो उसको पाने के लिए कुछ भी करेगी। वहीं पर लारा हुईबुई से वो जादुई किताब छीन लेती है, क्योंकि वो जानती है कि हुईबुई के अंदर एक खतरनाक भूत बनने का भूत सवार होता है। इधर हम जूलियस को देखते हैं, जो लारा से सवाल करता है कि क्या हम किसी तरह से सेला को नहीं हरा सकते, जिसके जवाब में लारा उससे कहती है कि इसके लिए हमें जल्द ही इस किताब को लेकर अच्छी विच की रानी के पास पहुंचना होगा, जिसका किला विचहुड नाम के भयानक जंगल में मौजूद है। आगे हम देखते हैं कि जूलियस, लारा और हुईबुई प्लेन में सवार हो जाते हैं और विचहुड के जंगल के लिए निकल जाते हैं। वहीं पर चार्ल्स को महल की देखभाल के लिए छोड़ देते हैं। इसी दौरान हम उसी जादुई किताब को देखते हैं, जो हुईबुई को पुकारती है, और हम देखते हैं कि हुईबुई उस किताब को लेने की कोशिश करता है, लेकिन इसी वजह से फ्यूल टैंक खुल जाता है, जिसकी वजह से प्लेन का सारा फ्यूल गिर जाता है और अब हम देखते हैं कि इंजन बंद पड़ जाता है। इसी वजह से उनका जहाज क्रैश लैंडिंग करता है। यहाँ पहुँचने के बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं, जिसके मालिक से लारा सारी बातें बता देती है। तो वो आदमी उससे कहता है कि सेला सच में बहुत बुरी विच है। इसी वजह से पिछले कुछ सालों से विचहुड से कई लगातार अच्छी विच गायब हो रही हैं। अब ये सारी बातें सुनकर जूलियस और हुईबुई को काफी ज्यादा अजीब लगता है। फिलहाल इन्हें किसी भी विच की नजर में आए बिना उस अच्छी विच की रानी के पास पहुंचना होता है। इसलिए हम जूलियस को देखते हैं, जो बाकी लोगों की मदद से प्लेन को धक्का देकर अंदर करने की कोशिश करता है। वहीं पर वो हुईबुई से कहता है कि जब तक मैं नहीं आ जाता तुम लारा का ख्याल रखना। इसी दौरान हम हुईबुई को देखते हैं, जो लारा से पूछता है कि मेरी बहन मायरा ने तुम्हें मेरे बारे में क्या क्या बताया है, जिस पर लारा उसे बताती है कि बाकी भूतों की तरह तुम डरावने भूत बिल्कुल नहीं हो, बल्कि तुम एक बहुत ही मजाकिया हो। ये बात सुनकर हुईबुई एकदम उदास हो जाता है, क्योंकि वो बाकी भूतों की तरह बिल्कुल भी डरावना नहीं था। जिसे लारा कुछ डॉगीज दिखाती है और हम देखते हैं कि एक डॉगी बाहर चले जाता है, इसलिए लारा उसे लेने के लिए बाहर चले जाती है। इसी दौरान हम हुईबुई को देखते हैं, जिसे वो जादुई किताब फिर से पुकारने लगती है और इस बार वो जादुई किताब को निकाल लेता है। जैसे ही लारा वहाँ पर लौट के आती है, हम हुईबुई को देखते हैं, जो उस किताब को लेकर दूसरे कमरे में चले जाता है, जहाँ वो उस किताब को खोलने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि लारा की चिल्लाने की आवाज आती है। लारा की आवाज सुनकर जूलियस भी वहाँ पर पहुँच जाता है, क्योंकि वहाँ पर सेला पहुँच चुकी थी। इससे पहले ये लोग कुछ कर पाते, सेला लारा को लेकर वहाँ से चले जाती है। हालांकि हम हुईबुई को देखते हैं, जिसके पास वो किताब अब भी मौजूद होती है, लेकिन वो जूलियस को इसके बारे में कुछ नहीं बताता। इसलिए जूलियस को लगता है कि सेला लारा के साथ साथ वो जादुई किताब भी अपने साथ ले गई है। इसलिए हम देखते हैं कि जूलियस और हुईबुई उस अच्छी विच की रानी के खोज में निकल जाते हैं, क्योंकि अब वही उनकी मदद कर सकती थी। अब ये लोग विचहुड के जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां ये आगे जा ही रहे होते हैं। तभी इन्हें अपने सामने एक घर दिखाई देता है, जो अपने आप ही चल रहा होता है। तभी अचानक उस घर में रहने वाली विच इन्हें कैद कर लेती है, जो कि एक अच्छी विच होती है। जैसे ही उसे लायरा और मायरा के बारे में पता चलता है, तो वो दोनों को बताती है कि अगर वो किताब उस सेला को मिल चुकी है, तो वो जल्दी ही सभी अच्छी विच की आत्माओं को सोखकर अपनी शक्ति बढ़ा लेगी और दुनिया की सबसे पावरफुल विच बन जाएगी, जिसके बाद वो पूरी दुनिया में बुराई फैला देगी और सारी दुनिया में बुराई का राज होगा। इसलिए हमें जो भी करना है तुरंत करना होगा। जिसके बाद वो अच्छी विच उन्हें किले में ले जाती है, जहाँ पर अच्छी विचों की रानी रहा करती थी।
और हम देखते हैं कि दोनों अच्छी विच की रानी से मुलाकात करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वो रानी दोनों को ड्रिंक पीने के लिए देती है। यहाँ पर जूलियस उसे सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इनके बारे में सब कुछ पहले से पता होता है। दरअसल वो अच्छे विच की रानी नहीं होती है, बल्कि उसके रूप में सेला होती है, जिसने इन दोनों को ऐसी ड्रिंक पिलाई होती है जिसको पीने के बाद ये लोग जो भी बोलेंगे वो सब कुछ सच बोलेंगे। जिसके बाद सेला उनसे सब कुछ पूछने लगती है और अब हम देखते हैं कि हुईबुई उसे बताते हैं कि पूरे समय से ये किताब उसके ही पास थी, जिसे उसने छुपा कर रखा हुआ था, और वो उसकी ही लापरवाही थी जिसकी वजह से लारा को सेला उठाकर ले गई थी। और अब हम देखते हैं कि हुईबुई को वो किताब उसे देनी पड़ती है। यहाँ पर जूलियस हुईबुई से काफी ज्यादा नाराज होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों को कैद करने के लिए ले जाने लगते हैं, लेकिन वो बड़ी चालाकी से वहाँ से झाड़ू में बैठकर निकल जाते हैं। लेकिन अब जूलियस हुईबुई पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि उसकी ही वजह से लारा की जान खतरे में पड़ गई है और वो उससे अपनी दोस्ती भी तोड़ देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके सामने वही विच आ जाती है जिसने इनको रानी के किले में छोड़ा होता है, जो इनसे कहती है कि तुम दोनों मिलकर ही लारा और मायरा को बचा सकते हो। इसलिए मजबूरी में जूलियस को हुईबुई के साथ काम करना पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो विच जूलियस को एक बिस्किट खिलाती है, जिसको खाने के बाद जूलियस एक विच में बदल जाता है ताकि वो विच की पार्टी में शामिल हो पाए, जहाँ पर सेला ने बहुत सारी विचेस को बुलाया होता है। अब हम जूलियस और हुईबुई को देखते हैं जो सेला के यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पहुँचने के बाद उन्हें मायरा और लारा को जल्दी से आजाद करवाना होगा, वरना ये जादू खत्म हो जाएगा। वहीं पर हुईबुई उसके साथ एनी टाइम रहेगा, लेकिन वो अदृश्य रूप में रहेगा। जैसे ही ये लोग मायरा और लारा को छुड़ाने के लिए जाने लगते हैं, तभी हम देखते हैं कि सेला उसे एक विच समझकर उसके पास बुलाती है और वो वहाँ पर उसी किताब की मदद से सारी अच्छी विचेस की शक्तियों को सोखने की तैयारी करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही विच आ जाती है जिसने जूलियस को वो बिस्किट खिलाई होती है और वो सेला का ध्यान भटका देती है। इसी मौका का फायदा उठाकर जूलियस वहाँ से चले जाता है। वहीं पर सेला उस अच्छी विच को सुंगर में बदल देती है। इधर हम हुईबुई और जूलियस को देखते हैं जो लारा और मायरा को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं दिखाई देते। पर थोड़ी देर बाद वो उन्हें मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ सेला की बुरी विच मौजूद होती है। वहीं हम जूलियस को देखते हैं जो बाकी विचेस का ध्यान भटकाता है और इसी टाइम का फायदा उठाकर हुईबुई लारा और मायरा को आजाद कर देता है। वहीं पर हुईबुई लारा से माफी मांगता है और कहता है कि मैंने तुमसे वो किताब चुराने की कोशिश की थी, इसी वजह से वो किताब आज सेला के पास है। लेकिन लारा उस पर गुस्सा होने की बजाय उसे माफ कर देती है। इधर हम जूलियस को देखते हैं जो बाकी विचेस को चकमा देकर उनके पास आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने एक बुरी विच आकर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ पर चार्ल्स आकर उस बुरी विच को मार देता है, क्योंकि हुईबुई ने उसे संदेश भेजकर बुला लिया होता है। आगे हम मायरा को देखते हैं जो छड़ी की हेल्प से सभी को गायब करके आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो वहां पहुंचकर सेला को रोक सके। इधर हम सेला को देखते हैं जिसने अच्छी विच को मारकर उनकी शक्ति सोख लिया था और अब वो बुरी विच को भी मारकर उनकी शक्तियां सोख रही होती है ताकि वो हमेशा के लिए अमर हो जाए। लेकिन इससे पहले मायरा सभी को लेकर सेला के पास पहुंचती, सेला उसे देख लेती है, जिसके बाद वो मायरा को मारने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इससे पहले वो मायरा को मारने की कोशिश करती, हम हुईबुई को देखते हैं जो उसकी जादुई किताब को उठा लेता है और उसे जलाने की धमकी देता है। वहीं पर वो किताब अब जिंदा थी, इसलिए वो खुद को जलाने से बचाने के लिए हुईबुई से कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं जलाओगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। ये सुनकर हुईबुई उस किताब से कुछ कहता है और फिर उस किताब को सेला के हवाले कर देता है, जिसके बाद सेला उसके कुछ मंत्र पढ़ती है। लेकिन वहाँ पर सेला के मुताबिक कुछ नहीं होता, बल्कि वहाँ पर सब कुछ रोशन हो जाता है और यहीं पर हमें रिवील होता है कि हुईबुई ने उस किताब से कहा था कि तुम सारे बुरे स्पेल को अच्छे स्पेल में बदल दो और इसी वजह से हुईबुई भी एक अच्छा भूत बन जाता है, जिससे अब उससे कोई भी नहीं डरेगा। और अब हम यहाँ देखते हैं कि जूलियस वापस से हुईबुई से दोस्ती कर लेता है। अब यहाँ पर सेला के पास भी कुछ भी नहीं बचा होता है, क्योंकि सारी बुरे विचेस के जादू अच्छे विच के जादू में बदल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सेला को पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद मायरा सभी अच्छी विचेस को उनके असली रूप में वापस ले आती है
और उसी में अच्छी विच की रानी भी होती है, जिसमें अब हम अच्छी विच की रानी को देखते हैं जो सैला को बंदी बना लेती है। जिसके बाद मायरा, हुईबुई और जूलियस सभी लोग महल में वापस आ जाते हैं और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।